और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां पर होटवार जेलर को ईडी का समन मिला है। जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ी है और ईडी की दबिश झारखंड में हमें देखने को मिली है, और ऐसे में इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची से, जहां पर होटवार जेलर को ईडी का समन है। ईडी ने समन जारी किया होटवार जेलर को, और क्या कुछ मामला रहा ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जिस तरीके से होटवार जेलर को ईडी ने समन दिया है, जेलर से पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा गया है। अब उनसे पूछताछ होगी। आपको बताएं कि होटवार जेलर को ईडी का यह समन जारी किया गया। लगातार ईडी की जो दबिश है वो झारखंड में हमें देखने को मिल रही है। लगातार समन पर समन तमाम अधिकारियों और प्रशासनिक महकमों के अधिकारियों को भी जारी किया जा रहा है, और ऐसे में होटवार जेलर अब ईडी के रडार पर, जहां पर ईडी ने उन्हें समन जारी किया और अब उनसे पूछताछ के लिए उन्हें ये समन जारी किया गया। हालांकि किस विषय पर यह पूछताछ होगी ये भी हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। आपको बताएं कि वो 2 जनवरी की तारीख होने वाली है जहां ईडी उनसे पूछताछ करेगी और उन्हें समन जारी कर उन्हें बुलाया गया है पूछताछ के लिए। दो जनवरी को ईडी कार्यालय में अब उनसे पूछताछ होने वाली है। तो नया साल और प्रमोद कुमार इनका नाम बताया जा रहा है। होटवार जेलर को ईडी का यह समन 2 जनवरी को उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया गया, जहां उनसे पूछताछ होगी। ये समन होटवार जेलर को भेजा गया है। ईडी सख्त होती जा रही है तमाम मुद्दों को लेकर, और ऐसे में ईडी ने एक और समन जारी किया है होटवार जेलर को, और अब उनसे पूछताछ होगी 2 जनवरी 2024 को। 2 जनवरी को ईडी कार्यालय में उनसे पूछताछ होगी, और योगेंद्र तिवारी की ओर से फोन इस्तेमाल करने से जुड़ा हुआ ये मामला है। आपको बताएं कि योगेंद्र तिवारी से ये मामला जुड़ा हुआ है और फोन इस्तेमाल करने से ये मामला जुड़ा हुआ है। इसके पहले हमने देखा अमन साहू की जब हत्याकांड हुई थी तो जेल प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, और ऐसे में जेल प्रशासन के रवैयों को सख्त अपनाते हुए ये तमाम प्रशासनिक महकमे में हड़कंप, और आज वापस से ईडी का ये सख्त रवैया हमें देखने को मिला, जहां पर होटवार जेलर को ईडी का समन जारी किया गया है। जेलर से पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा गया। 2 जनवरी 2024 की वो तारीख जब होटवार जेलर से ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में उनसे पूछताछ होगी। और आपको ये भी जानकारी दें, योगेंद्र तिवारी की ओर से फोन इस्तेमाल करने से ये मामला जुड़ा हुआ है। वर्तमान जेलर प्रमोद कुमार को यह समन जारी किया गया। प्रमोद कुमार वर्तमान जेलर हैं होटवार जेलर के, आपको बताएं, जिन्हें ईडी का समन जारी किया गया, और अब जेलर से पूछताछ के लिए 2 जनवरी की वो तारीख निर्धारित की गई है जब उनसे योगेंद्र तिवारी से जुड़े इस पूरे मामले पर पूछताछ होगी कि आखिरकार योगेंद्र तिवारी के पास फोन कैसे पहुंचा और फोन का इस्तेमाल करने से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जहां वर्तमान जेलर प्रमोद कुमार से अब पूछताछ होगी। वर्तमान जेलर प्रमोद कुमार को ईडी का समन जारी किया गया। 2 जनवरी 2024 को उनसे ईडी योगेंद्र तिवारी से जुड़े फोन इस्तेमाल के मामले पर पूछताछ करने वाली है। और इसी खबर पर चलिए और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता इमरान जुड़ चुके हैं। इमरान, देखिए जिस तरीके से ये साल बीतता हुआ, लेकिन ईडी की यह सख्त रवैया अभी बरकरार है, और अब ईडी ने होटवार जेलर को अपने रडार पर लिया है। उनसे पूछताछ के लिए उन्हें 2 जनवरी की तारीख निर्धारित की है जब उनसे पूछताछ होगी। और जिस तरीके से ये जानकारी निकलकर सामने आई इमरान, कहा जा रहा है कि योगेंद्र तिवारी के फोन इस्तेमाल से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। फिलहाल आपके पास और क्या कुछ जानकारी? देखिए, लगातार ईडी के जो बंदी हैं, जो कैदी हैं, जो लगातार ईडी के द्वारा कार्रवाई करने के बाद जिसे बिरसा मुंडा कारा जेल भेजा गया है, उनके छोटी मोटी हर हरकत पर लगातार ईडी जो है वो अपनी नजर रखती है। और ऐसे में जब भी इस तरह की सूचनाएं सामने आती हैं कि कहीं न कहीं जो पूर्व में मामले में घोटाले में या फिर दूसरे मामले में जेल में बंद है, जो कि ईडी के कैदी के रूप में है, तो कहीं न कहीं इस तमाम मामलों को लेकर के ईडी गंभीरता से पूरे मामले की जांच करती है। इसी कड़ी में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल के जो जेलर हैं उनको पूछताछ के लिए 2 जनवरी को बुलाया गया है। वर्तमान में जो जेलर है वो प्रमोद कुमार है, जो कि बिरसा मुंडा कारा जेल के जेलर के रूप में पदस्थापित है। कुछ दिन पहले ही इन्होंने बिरसा मुंडा कारा जेल में अपना योगदान दिया है। कुछ जेलर और अधीक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग भी की गई थी, लेकिन अब योगेंद्र तिवारी से जो फोन से जुड़े मामले हैं उन तमाम मामलों को लेकर के जो है ईडी लगातार शिकायतें मिल रही थी ईडी को, और इसी के तहत जो योगेंद्र तिवारी के फोन के इस्तेमाल करने से लेकर के उनके सेल के जो सीसीटीवी फुटेज है उनकी तमाम हरकतों को लेकर के जो है लगातार अब ईडी जांच करेगी। और इसी जांच के क्रम में
जानकारी हासिल करने के लिए जेलर को पूछताछ के लिए 2 जनवरी को ईडी कार्यालय बुलाया गया है। उनसे जानकारी ली जाएगी कि ईडी के जो बंदी हैं, जो कैदी हैं, जिनको पूर्व में गिरफ्तार कर ईडी जेल भेजा था, उनकी जो सेल है वो किस तरह से वो अपने सेल पे रहते हैं, उनके फोन इस्तेमाल करने को लेकर के या सरकारी फोन का इस्तेमाल करने के दौरान किन किन लोगों से क्या कुछ बातचीत हुई है, उन तमाम जानकारी हासिल करने के लिए जेलर को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। पूछताछ के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर योगेंद्र तिवारी जो है अपने वर्चस्व जो है जेल के अंदर कैसे चला रहा है, क्योंकि इस तरह की शिकायतें लगातार ईडी को मिल रही थी। इसी आधार पर जेलर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। अब जेलर जो है योगेंद्र तिवारी से जुड़े मामले की जानकारी ईडी को देंगे। उनके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज से अन्य कई महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो भी देने का काम ईडी कार्यालय पहुंच करके जेलर के द्वारा दी जाएगी कि कौन कौन से नंबर में कब कब योगेंद्र तिवारी ने कहां और किससे किससे बातचीत की है। तमाम जानकारी हासिल करने के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है जेलर को। बिल्कुल इमरान, अब ये 2 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा जब इनसे पूछताछ होगी और क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, ये भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।